5.1 का, इसके पहले मैं 2 समीकरण को बताया था, अब तीसरा बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए और अपने YouTube चैनल पर बने रहिए। लेट्स वी कम टू द पॉइंट। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास समीकरण दिया गया है 5p + 4 ब्रैकेट 3 - 2p = 2 + p - 3। अब इसे हम आपको हल करके बताएंगे, तो आप अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो हल करने के बाद लिखेंगे हम दिया गया है, उसके बाद ये जो समीकरण है ना, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए लिखा है यहाँ पर 5p + 4 इंटू क्यों? क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम इंटू पढ़ते हैं। 3 - 2p = इसका मतलब है बराबर, ये लिखा है 2 + p - 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इसे सॉल्व करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, देखते रहिएगा। ये जो 5p है ना, इसको हम 10 का 10 लिखेंगे 5p, ठीक है? साथ ही साथ ये प्लस का प्लस लिखो। अब देखिए ये प्लस है और ये वाला प्लस है, ठीक है? प्लस छिपा है 3 के पहले, तो ये प्लस और ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, तो प्लस और प्लस का गुणा, प्लस और इस प्लस का गुणा होता है, तो रिजल्ट हमेशा मिलता है प्लस, इसीलिए हमने प्लस लिखा। 4 का गुणा 3 के साथ कर दीजिए, तो 4 × 12। एक प्लस और एक माइनस का गुणा करने पर हमेशा रिजल्ट मिलता है माइनस। अब 4 और 2 का गुणा करने पर 4 दूनी होता है 8, और ये साथ में p है, तो आप p लिख दीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर लिखा है 2 + p - 10 = लिख देंगे। अब लिख सकते हैं ये 5p का 5p, ये 5p है और ये है -8p। एक जगह पर आप सिर्फ पेंसिल लिख दो या फिर प्रॉब्लम ना हो, है ना, समझने में आसानी हो। ये +12 का +12, ये जस्ट का तस लिखिए, ठीक है? एकदम सीक्वेंसली ये +p का +p लिखो, दो के आगे कुछ नहीं, मतलब समझ लीजिएगा ये +2 है, ये -10 है। अब जब हम आगे हल करेंगे तो 5p 1 + 1 माइनस रहता है, तो घटता है, 1 + 1 माइनस रहता है तो घटता है, तो इसीलिए 5p में से 8p को घट नहीं सकता, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नियम लगाएंगे। 1 + 1 माइनस होता है, तो जो बड़ा रहता है उसका साइन लगता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 8p बड़ा है, तो 8p में से हम 5p को घटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 3p + 12। वैसे ये +p का +p लिख दो। अब ये ऐसे है ना, तो 1 - 1 प्लस घटता है, माइनस लगा दो, फिर ये 10 में से 2 घटा दो, ये 8 आ जाएगा, ठीक है? अब हम पक्षांतर कर सकते हैं, ठीक है? तो चर को एक साइड, चर को एक साइड लिखेंगे, पक्षांतर करने पर तो देखिए मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, चर और अचर में क्या अंतर है। चर मतलब होता है, चर संख्या मतलब समझना थोड़ा सा, चर मतलब होता है a b c d e f g ऐसे करके z तक का रहता है, a to z, ये चर कहलाता है, इसका मान हमेशा बदलता है, तो ये जो है चर संख्या कहलाता है, ठीक है? समझ में आ गया? a to z। अब अचर संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसका मान कभी भी नहीं बदलता, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते बहुत सारे संख्या, तो ये जो रहता है ये चर संख्या कहलाता है। ये समझ में आ गया? वेरी गुड। तो चर मतलब ABCD और अचर मतलब होता है, चर मतलब ABCD कहने का मतलब है पूरा A to Z ना, कोई भी आ सकता है, और अचर संख्या मतलब 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल समझो, उसके और आगे 6 7 8 जो आप गिन सकते हो, ठीक है? तो मैं जब पक्षांतर करूंगा तो पक्षांतर में सिर्फ जो है चिन्ह बदलता है,
पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलता है, संख्या कभी भी नहीं बदलता। मान लो अगर कोई संख्या प्लस में है तो पक्षांतर करने पर वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और मान लो अगर कोई संख्या माइनस है तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मान लो अगर कोई संख्या भाग में है तो उसको हम किस में कन्वर्ट सकते हैं, गुणा में, और गुणा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, भाग में। पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलता है, संख्या कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा। पक्षांतर में क्या बदलता है, चिन्ह बदलता है, ठीक है, चिन्ह बदलता है लेकिन संख्या नहीं बदलती। क्या नहीं बदलता, संख्या नहीं बदलता, ठीक है। तो ये बताने के लिए था, समझने के लिए था, इसके आगे देखिएगा। तो ये -3p का 3p लिखिए, ये प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट, ठीक है। अब ये -8 का -8 हो जाएगा, ये प्लस का माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, और ये 12 का 12 हो जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब दो माइनस रहता है, अपोजिट साइन रहता है तो घटता है, लेकिन जब सेम साइन हो वो नहीं घटता बल्कि जुड़ जाता है, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बोला आपके। माइनस एंड माइनस, माइनस एंड माइनस, जब सेम साइन हो तो ये जुड़ जाता है, लेकिन संख्या वही रहता है। तो 3p और ये p कितना हो जाएगा, ये 4p, ठीक है। ये माइनस और माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 20। फिर से पक्षांतर करेंगे आप, पक्षांतर जब करेंगे तो ये जो है -4p इंटू ऐसे रहेगा ये, ठीक है। ये -20 हो जाएगा, -20 होगा। अब जब -20 होगा, ठीक है, तो वही नियम है जस्टिस के आगे वाला, है ना। तो पक्षांतर जब हम करेंगे, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं ताकि समस्या ना हो, ठीक है। बोलने 100 बार बोलने से अच्छा एक बार लिख दे, वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हम p का मान निकालेंगे, p का मान फाइंड आउट करेंगे। तो देख सकते हैं मैं इसी का जस्ट आगे यहाँ पर है, ठीक है, इसके आगे क्या है, यहाँ पर ये p को मैं p लिख दिया, ये -20 है ना, इस -20 को मैं ऐसे लिख लूंगा। अब देख सकते हैं मैं कुछ देर पहले बताया था गुणा जो है भाग में बदलता था, भाग गुणा में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। तो देख उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, गुणा, तो गुणा किस में बदल जाएगा, भाग में। अब आप सोचोगे कि ये -4 है, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक चिन्ह बदलता है, ठीक है। तो ये -4 का ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में हमें जो कॉमन लग रहा है वो क्या दिखा, सोचिए, समझिए और बताइए क्या है। तो ये जो है माइनस दिखा ना, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर ये 20/4। अब कटा सकते हैं ऐसा कोई पहाड़ा सोचिए जिसमें 4 भी आए और 20 भी आए। तो देख सकते हैं 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में आता है। तो आपको जो मान उस पहाड़े से कटा दो, हमारा उद्देश्य ये है कि संख्या कटना चाहिए। अब मैं तो यहाँ पर भाई 4 से कटा दूंगा, कोई दिक्कत ना हो, 4 एकम 4 और 4 5 20। तो देन हमारा रिजल्ट जो मिला ये 5/1 हुआ, ठीक है। तो p का मान हो जाएगा, अब देखो नीचे में 1 है ना, इस 1 को नहीं लिखना, ठीक है। तो p का मान क्या हो गया, 5। ये देखो इसको मैं एक छोटा सा तोहफा दे दूं, गिफ्ट दे दूं, तो चाहिए। अतः इस समीकरण में, इस समीकरण में, ठीक है, तो इस समीकरण में p का मान p बराबर 5 होगा, ठीक है। p बराबर कितना होगा, 5 होगा। थैंक यू, आपने अपना बहुत कीमती समय निकाल करके देखा है, तो इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। गांधी जयंती हार्दिक बधाई।